नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आज हम लोग जिस व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहे हैं, आज उनकी 159वीं बर्थ एनिवर्सरी है। आज तारीख है 7 मई 2020। थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ फ्लैशबैक में। तो बात है 7 मई 1861 की। 7 मई 1861 को एक महान कलाकार, एक महान फ्रीडम फाइटर और एक महान कवि का जन्म हुआ था, जिनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई सन 1861 में कलकत्ता में हुआ, कलकत्ता के एक शहर में हुआ, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर का काफी लोग नहीं जानते होंगे, उनका पुराना नाम रविंद्रनाथ ठाकुर था। उसके बाद उनका नाम पड़ा रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। जो रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी थे, द्वारकानाथ जी, वो काफी अमीर आदमी थे। मतलब पूरा जो उनका वंशज था काफी अमीर था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, दौलत शोहरत बेशुमार थी। तो देखिए ये कह सकते हैं कि इनका जीवन भी काफी आराम से बीता, मतलब काफी लेजेंडरी लाइफ इन्होंने जी है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कभी भी दौलत शोहरत अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अब बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के फादर की। तो उनके फादर का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर और उनकी माता का नाम था शारदा देवी, ठीक है। तो जैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर थोड़े बड़े होते हैं, ज्यादा उम्र नहीं होती, 1875 में उनकी माँ का निधन हो जाता है, उनकी माता जी का देहांत हो जाता है। तो उनकी परवरिश उनके घरों में जो रहने वाले केयर टेकर रहे उन्होंने की, उनके देखरेख में हुई, जो वहां पे नौकर थे उनके घर में उन्होंने की। तो बात आती है 1875 में उनकी माता जी का देहांत हुआ। फिर 2 साल बाद 1877 में उन्होंने अपना डेब्यू किया शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में, और जो उनकी पहली कहानी थी वो थी भिखारिन बेगर वुमेन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, सबके पेरेंट्स की इच्छा होती है, जैसे आजकल के माता पिता की इच्छा होती है कि हमारा लड़का बड़ा हो, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। तो उस टाइम पे इंजीनियर डॉक्टर तो नहीं, बैरिस्टर बनने का सपना बहुत लोग देखते थे कि हमारा लड़का बड़ा हो के बैरिस्टर बने। तो 1878 में जो उनके फादर है रविंद्रनाथ टैगोर जी के, उन्होंने उनका दाखिला करा दिया इंग्लैंड के एक पब्लिक स्कूल में, और उन्होंने जो लॉ की पढ़ाई की थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से की थी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जो अपनी पढ़ाई थी वो पूरी नहीं की, लॉ की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी, और 1880 में वो वापस इंडिया आ गए विदाउट डिग्री, ठीक है। और वहां आने के बाद उन्होंने पोएम लिखना चालू कर दिया, कविता लिखना चालू कर दी, कहानियां लिखना चालू कर दी, नाट्य रूपांतर और काफी कुछ लिखना चालू किया, नॉवेल्स, साहित्य, काफी कुछ फील्ड में एक्टिव थे। वो काफी मेहनत करते थे, लेकिन तो वो पोएम लिखने में, कहानियां लिखने में काफी अपना एफर्ट डाल रहे थे। लेकिन इतना एफर्ट डालने के बावजूद भी ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर अक्रॉस द कंट्री उनको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, ठीक है। लेकिन एक बात अच्छी थी कि उनको उनके काम की सराहना बंगाल में काफी हो रही थी। तो अब बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की वैवाहिक जीवन की। तो सन 1883 में रविंद्रनाथ टैगोर जी का परिणय सूत्र बनते हैं मृणालिनी देवी के साथ, ठीक है। और दोनों के, रविंद्रनाथ टैगोर जी के टोटल 5 बच्चे होते हैं, ठीक है। फिर एक पीरियड आता है 1891 से लेके 1895। जो ये पीरियड था, इस पीरियड को हम लोग कहते हैं टैगोर साधना पीरियड, ठीक है, टैगोर साधना पीरियड। इस पीरियड को इसलिए टैगोर साधना पीरियड कहते हैं क्योंकि जो ये पीरियड था, जो 4 साल का अंतराल था 1891 से लेकर 1895 तक का, इस 4 साल में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बेहतरीन से बेहतरीन कविता लिखी, कहानियां लिखी, नाट्य रूपांतरण लिखे, काफी कुछ लिखा। तो बात अब करते हैं 1912 में उनकी एक किताब आती है गीतांजलि, रिलीज होती है। और वो किताब उस टाइम पे इतनी पॉपुलर थी कि आज भी वो इतनी किताब बहुत पॉपुलर है। और इस किताब के चलते 1912 में किताब रिलीज हुई, और जस्ट 1 साल बाद 1913 में उनको इस काम के लिए नोबेल लिटरेचर प्राइज से पुरस्कारित किया गया, नोबेल सम्मान मिला इनको। और ये पहले ऐसे नॉन यूरोपियन थे जिनको ये सम्मान प्राप्त हुआ, ठीक है। सम्मान तो प्राप्त हो गया। फिर 1915 में उनको एक और उपाधि दी जाती है, नाइटहुड की उपाधि दी जाती है, ठीक है। नाइटहुड मतलब होता है किसी के नाम का सर लग जाता है। जैसे उस टाइम पर अगर किसी को नाइटहुड मिलता था, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड मिला, तो वहां पे जो उनका नाम था, उनके नाम का सर लग जाता था, सर रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और ये उपाधि दी थी किंग जॉर्ज 5 ने। लेकिन ये उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सन 1919 में 1919 में छोड़ दी।
आइए जानते हैं इसका रीजन क्या था, क्यों इनको ये उपाधि छोड़नी पड़ी। तो 1919 में जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है, जिसमें सैकड़ों लोग, हजारों लोग, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। तो जैसे ही ये बात रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मालूम चलती है, उनको काफी दुख होता है, ठीक है, काफी आघात पहुंचता है। तो उन्होंने इसका विरोध करने के लिए अपना जो उनको नाइटहुड का टाइटल मिला था, उन्होंने ये छोड़ दिया था, ठीक है, नाइटहुड का टाइटल छोड़ दिया, लीव कर दिया। तो इससे हम ये अंदाजा ला सकते हैं कि वो अपने देशवासियों से और अपने देश से कितना प्रेम करते थे। ये भी कहा जाता है कि जो गांधी जी को महात्मा का टाइटल मिला था, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, ठीक है। लेकिन जो मैं यहाँ पे मैं आपको एक चीज बात और बता देना चाहता हूँ कि रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी के रिलेशंस कभी भी उतने अच्छे नहीं रहे, काफी मतभेद तो दोनों में, ठीक है। कभी भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन इतने मतभेद होने के बावजूद भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपना पूरा सहयोग दिया था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को, ठीक है। तो नाइटहुड की बात हो गई। अब कुछ बात कर लेते हैं उनके कुछ प्रमुख किताबों के ऊपर, ठीक है, कौन कौन सी उसकी फेमस किताबें हैं। और तो उनमें एक आती है वाल्मीकि प्रतिभा, दूसरी है विसर्जन। विसर्जन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्ले रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, काबुलीवाला एंड मेनी मोर, ठीक है। तो 80 साल की उम्र में सन 1941 7 अगस्त एट द एज ऑफ 80 ईयर्स रविन्द्रनाथ टैगोर जी का निधन हो जाता है बंगाल प्रेसिडेंसी में, जो आज का कलकत्ता बोला जाता है, कोलकाता बोला जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज उनके जीवन के बारे में मैंने कुछ बताने की कोशिश की है, आपको कुछ मालूम चला होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा, जो नहीं जानते होंगे उनको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।